कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5। पहला वेसल है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या था, 7:5 है। दूसरा जो वेसल है उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, 7:9। इसमें भी मिल्क एंड वाटर है, बट यहां पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको गिवन है 7:9। ठीक है यहां तक। अब आगे देखिए, दोनों को किसको मिक्स किया, बोथ वेसल आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:1। आपने मिक्स किसको किया, ये दोनों वेसल को। ठीक है, दोनों वेसल को, मतलब दोनों वेसल को 1:1 में मिक्स करने का मतलब 1:1 का मतलब होता है इक्वल इक्वल, यानी पहले वेसल में से भी इक्वल क्वांटिटी लिया। इक्वल मतलब पहले वेसल से जितना क्वांटिटी लिया उतना ही क्वांटिटी दूसरी वेसल से लिया और उसको हमने तीसरी बर्तन में मिला दिया, तीसरी बर्तन में रख दिया। तो एक तीसरा बर्तन भी ले लीजिए। मान लो ये कोई थर्ड कंटेनर है, ये थर्ड कंटेनर है। थर्ड कंटेनर में आपने क्या किया, दोनों में से लेकर के मिला दिया, दोनों में से लेकर के मिला दिया। दोनों में से किसमें से, इसमें से। इसमें से जितना लिया उतना ही क्वांटिटी आपने इसमें से भी लिया और आपने यहां पे रख दिया। तो यहां पे भी ये मिल्क एंड वाटर बन गया। लेकिन अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो मिल्क एंड वाटर बनेंगे ये किस रेशियो में बनेंगे, ये निकालना है। अब मुझे बताइए, ये दोनों जो मिक्स कर रहे हो आपस में, मैंने आपको 3 केसेस बताए थे अभी। रेशियो कब चेंज होता है, या तो प्योर मिल्क ऐड करे तो रेशियो चेंज होगा, या प्योर वाटर ऐड करे तो चेंज होगा, या तो मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर ही ऐड करो बट डिफरेंट होना चाहिए। तो यहां पे मिल्क एंड वाटर का डिफरेंट है, यहां पे डिफरेंट है, तो डेफिनेटली ये जो थर्ड मिक्सचर बनेगा इसका भी रेशियो चेंज हो जाएगा। लेकिन कितना होगा, कैसे होगा, तो देखिए अब मैं इसको जो तरीका बता रहा हूं ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहली चीज, चूंकि दोनों में से इक्वल क्वांटिटी निकाल रहे हो और मुझे नहीं पता दोनों में क्वांटिटी था कितना ये नहीं पता, लेकिन मुझे पता है दोनों में से इक्वल लेना है। तो अभी बताओ, अगर मैं यूनिट वाइज देखूं तो यहां पे मिल्क 7 यूनिट है, वाटर कितना है 5 यूनिट, यानी कि टोटल मिलकर के इसमें, इस कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है 12 यूनिट। इसमें मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर कितना है 16 यूनिट। इसमें 12 यूनिट है, इसमें 16 यूनिट है। तो क्यों ना हम 12 और 16 ये दोनों क्वांटिटी को बराबर कर दे, कर सकते हैं बराबर। तो 12 एंड 16 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आया 12 एंड 16 का एलसीएम 48। कितना आएगा 48 आएगा। तो अब आप एक काम करो कि 48 जब आएगा ना तो आप यहां पे भी 48 बना दो। मान लो यहां से भी 48 यूनिट ले रहे हैं और यहां से भी 48 यूनिट ले रहे हैं, तो इसको हम 48 बना सकते हैं। आप बोलेंगे बना सकते, क्यों नहीं बना सकते हैं। अभी कितना है, ये 12 है, क्या है 12 है। 12 को 48 बनाओगे तो इंटू 4 करना होगा। इंटू 4 करने का मतलब, अगर मुझे इसको किसी रेशियो में इंटू 4 करने का मतलब जितने भी टर्म्स है सबको इंटू 4 करना। ओके, तो देखो ये भी इंटू 4 हो जाएगा एंड ये भी कितना हो जाएगा इंटू 4। देखो हुआ कि नहीं 48, देखो ये 20 हुआ और ये कितना हुआ 28 हुआ। 20 प्लस 28 आया क्या 48। ये कितना था 16 यूनिट। इसको 48 बनाने के लिए इंटू 3 करना होगा। अब इंटू 3 करने का मतलब रेशियो के दोनों टर्म को इंटू 3 करोगे। अब देखो ये बना 27, ये बना 21। 27 प्लस 21 कितना आया 48 आया क्या, क्लियर। अब बता दीजिए, अब तो दोनों में इक्वल हो गया, अब तो ले सकते हैं। अब बताओ यहां पे मिल कितना यूनिट 28 यूनिट और यहां पे मिल कितना यूनिट 21 यूनिट। तो बताओ जब मिल्क आएगा तो यहां से 28, इस बर्तन से 28 आएगा, इस बर्तन से 21 यूनिट आएगा, तो मिल्क टोटल कितना आ जाएगा 28 प्लस 21 आएगा क्या। वाटर कितना आएगा, वाटर यहां से 20 आएगा, यहां से 27 आएगा, तो वाटर आ जाएगा 20 प्लस कितना 27। कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 9 ये कितना बना 49:2, ये कितना बना 47। यानी कि जो थर्ड मिक्सचर बना इसमें मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में हो गए 49:47, और यही आपका आंसर है 49:47। आई बिलीव ये आपको समझ में आया होगा क्या किया। लेकिन अब जब एग्जाम में आप इन चीजों को सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह से फिगर एंड डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसको हमें शॉर्टकट में करना है। तो सेम यही चीज है बट इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थोड़े से अलग तरीके से, तो वहां पे आप कैसे करिएगा वो चीजें समझिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि पहले वेसल में मिल्क एंड वाटर की ही बात हो रही है। तो पहले वेसल में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 7:5 ले लिया हमने। जिसमें मिक्स करना है वो किस रेशियो में है 7:9 है ना। अब आपको पहले मिक्सचर और दूसरे मिक्सचर का इक्वल क्वांटिटी चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे पहले देख लेंगे इनको ऐड करके।
जब मैंने इनको ऐड किया तो ये टोटल 12 यूनिट है, और जब मैंने इसको ऐड किया तो टोटल कितना यूनिट है, ये 16 यूनिट है ना। अब आपको क्या करना है कि ये जो था ये 12 यूनिट था, ये 16 यूनिट था, लेकिन मुझे इक्वल लेना है, इसलिए इन दोनों को इक्वल बना दीजिए। क्या बना दो, इक्वल। इक्वल बनाओगे 12 और 16 को तो 48 करना होगा, और 48 करने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 3 से। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना मीन्स यहाँ पे भी 4 होगा और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना मीन्स ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 28 प्लस 21, 28 प्लस 21 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 49 इस टू ये 20 प्लस 27 ये हो गया आपका 47। तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो बना ये कितना बन गया 49:47। अब हम इस तरीके से करेंगे। बोलो बात समझ पाए मैंने जो बताया, क्लियर है क्या? चलिए, अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आगे जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, चलिए समझते हैं। क्योंकि इसमें भी अभी केवल इसमें भी थोड़े से चेंजेस आएंगे, अभी थोड़े बहुत चेंज होंगे क्वेश्चन में, तो वहां पे कैसे डील करना है वो चीज अभी हम आगे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 3 वेसल, अब यहाँ पे 3 वेसल की बात हो रही है, ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी। तीनों वेसल की कैपेसिटी कितनी दी गई है 10 लीटर दी गई है। 10 लीटर कैपेसिटी कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:1, 3:1 एंड 3:2। आप समझ गए, आपके पास 3 वेसल हैं और तीनों वेसल की इक्वल कैपेसिटी है, तीनों 10-10 लीटर की हैं, लेकिन तीनों में क्या है मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है। तीनों में क्या है मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है ना। 10 लीटर कैपेसिटी कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, किस रेशियो में है ये, इन द रेशियो 2:1, 3:1 एंड 3:2। किस रेशियो में है ये 2:1, 3:1 एंड 3:2। इफ ऑल द 3 वेसल आर एम्प्टीड इनटू अ लार्ज वेसल, तीनों वेसल को लेकर के अपने एक बड़े से वेसल में तीनों को आपने डाल दिया है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बता दो मुझे फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर, जो नया मिक्सचर बना उसमें मिल्क एंड वाटर का क्या रेशियो होगा। अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड वाले क्वेश्चन, अभी जो हमने डिस्कस किया था ये वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, तो कुछ आपको समझ में आया? उसमें 2 ही वेसल थे, इसमें 3 वेसल है। उसमें भी 2 वेसल में मिल्क एंड वाटर का रेशियो अलग अलग था, यहां पे भी अलग अलग है। उसमें उसने डायरेक्टली बोला था, क्या बोला था कि 1:1 के रेशियो में मिला रहे हो, और यहां पे उसने डायरेक्टली रेशियो नहीं दिया आपको। यहां पे उसने ये बोला है कि तीनों की कैपेसिटी 10 लीटर है और तीनों को आपने मिला दिया, मतलब पहले से भी 10 लिया, दूसरे से भी 10 लिया, तीसरे से भी 10 लिया। अगर मैं क्वांटिटी छोड़ के अगर उस क्वांटिटी का रेशियो निकालूं तो इसका मतलब तो यही हो गया कि तीनों से बराबर बराबर मिलाया। तो आप 10 लीटर क्वांटिटी दो या 20 लीटर दो या 30 लीटर दो, सब में से अगर सेम ले रहे हो मतलब रेशियो 1:1 ही हो गया, तो क्वेश्चन वही हो गया। लेकिन चेंज ये हो गया कि उसमें डायरेक्टली रेशियो दे दिया था और यहां पे क्वांटिटी दे दिया था। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि क्वांटिटी अगर अलग अलग हो जाए तो क्या करेंगे, तो हम वो करेंगे, वो टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी जो है पहले वाले क्वेश्चन और इस वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन ये भी क्या है आपका सेम है। देखिए मिल्क हो गया एंड वाटर हो गया। पहले वाले बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है 2:1। दूसरे वाले बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है 3:1। तीसरे वाले बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है 3:2। यही है ना 3:2। अब बता दो मुझे सबसे पहले क्या करना। अब देख लो फिलहाल तीनों की क्वांटिटी क्या है ये देख लेना है। ये है 3 यूनिट, ये कितना है 4 यूनिट और ये कितना है 5 यूनिट। अभी तीनों अलग अलग हैं, तो सबसे पहला काम ये है कि आप इस क्वांटिटी को क्या कर दीजिए इक्वल कर दीजिए। आप इस क्वांटिटी को क्या करेंगे अभी यहाँ पे इक्वल करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे इस क्वांटिटी को अगर आप इक्वल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करिए मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप, ये क्या बन जाएगा आपका 60 बन जाएगा। 60 बनाने के लिए इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 20 से, इसको किससे 15 से और इसको किससे 12 से। हो गया। अब 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट मींस इसको भी 20 से करना होगा और इसको भी 20 से करना होगा, इसको भी 15 से करना होगा एंड इसको भी 15 से करना होगा, इसको भी 12 से करना होगा एंड इसको भी 12 से करना होगा। बोलिए क्या यहां तक आप बात समझ पाए? अगर आप यहां तक बात समझ पाए हैं तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, ये देख सकते हैं कि अब आप इसको ऐड कीजिए, यहाँ पे कितनी हो गई वैल्यू, ऐड कीजिए
कितना हो जाएगा देखो। अब देखो, अब बताओ मुझे, तीनों में हमने क्वांटिटी सेम कर दिया क्या? सेम कर दिया, बट 60 हो गया। आप ये सोच रहे हैं, देखो उसने बोला था 10 लीटर आपने मिलाया ना। आप 10 ना लेकर के अगर आप 20 लीटर तीनों का लेते, 30 लीटर तीनों का लेते, 50 लीटर तीनों का लेते, 60 लीटर तीनों का लेते, तीनों का इक्वल क्वांटिटी होना चाहिए, क्योंकि फाइनली हम रेशियो निकाल रहे हैं। अगर एक्चुअल क्वांटिटी पूछा जाता कितना कितना हुआ तो ये हम नहीं करते। मिलाने के बाद जब आपसे रेशियो पूछा जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी एक्चुअल क्वांटिटी क्या थी, केवल हमें मतलब किससे है? रेशियो से। तो उसने क्वांटिटी दे दिया था कि तीनों से हमने 10-10 लीटर लिया, लेकिन 10-10 लीटर का मतलब ही ये हो गया ना कि पहले से भी आपने 10 लीटर लिया, पहले से कितना लिया आपने? 10 लीटर, दूसरे से भी 10 लीटर, तीसरे से भी 10 लीटर। तो फाइनली इनका जो रेशियो बना, ये रेशियो क्या बना? 1:1। मतलब यही होगा कि तीनों से हमने सेम लिया, इसलिए मैंने तीनों को सेम बना दिया था। समझ गए? फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए तो अब बता दीजिए कितनी हो गई वैल्यू आपकी यहाँ पे? ये हो गया 40, ये हो गया आपका 45 और ये कितना हो गया आपका 36। सबसे पहले तो तीनों 40 बन गए तो 120 और एक एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 121 हो जाएगा ना। ये है आपका 40, ठीक है। अब ये है 45, ये है 36, इसमें से 4 दे दोगे तो ये भी 40 बन गया, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया 41, तो 120 प्लस 1 121, ठीक है, इस टू। ये बता दो कितनी हो गई वैल्यू? ये 20 है और ये 15, 20 15 35, 35 और कितना हो गया? ये 24, तो 35 और 24 कितना हो गया? 59। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 59, यानी कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो बनेगा 121:59 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज 121:59। बोलिए, बात समझ पाए क्या? देखो एक ही मेथड नहीं है सॉल्व करने के, और भी मेथड है, लेकिन ये तरीका जो है शॉर्टकट है, समझे क्या? इसलिए हमें ये वाला यूज करना है। आगे बढ़े। सृष्टि किधर रहते हो आप? गांवठान में रहते हो? किसके साथ? पीजी में रहते हो? अच्छा, पढ़ाई होता है वहां पे? बाकी सब स्टूडेंट क्या करते हैं? डॉक्टर भी है? पीजी में रहते डॉक्टर? वो कौन से डॉक्टर है भाई? हमारे पीजी में सर फ्लैट है, फ्लैट में 3 रूम है, हाँ। एक रूम में 3 जन। अच्छा अच्छा, तो मेडिकल कर रहे हैं वो सब, ऐसा बोल रहे हो क्या? कि डॉक्टर हैं ऑलरेडी? डॉक्टर है सब ऑलरेडी, और गवर्नमेंट जॉब, इंजीनियर सब। बकरिया डॉक्टर तो नहीं है सब? पेशेंट को चेक करते सर। हैं? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 22। Two vessel A and B contain a mixture of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1. If both vessels are mixed in the ratio 5:2, find the ratio of milk and water in new mixture. तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताओ, कहां पे बताओ? न्यू मिक्सचर में, जो नया वाला मिक्सचर है उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताइए। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे ये है कि 2 वेसल है, 2 वेसल कौन कौन है? एक ए है और एक बी है। ए में जो है मिल्क एंड वाटर है, ए में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 4:5 एंड बी में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है? 5:1। दोनों वेसल को आपने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। किस रेशियो में मिक्स किया? अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हम किस रेशियो में मिक्स कर रहे थे? 1:1, लेकिन यहां पे देखो किस रेशियो में मिक्स किया? 5:2 के रेशियो में मिक्स किया। तो बताइए जो नया मिक्सचर बना उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? जो नया मिक्सचर बना उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, ये अभी आपको पता करना है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? चलो, अगर दिक्कत नहीं है तो बात यहाँ पे ये है
कि कैसे करिएगा। मिल्क है एंड क्या है, वाटर है। बताओ मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, पहले में 4:5 कितना 5। पहले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 4:5। दूसरे में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है 5:1। अगर यहीं पे इक्वल क्वांटिटी रहता तो आप क्या करते, मुझे ये बता दीजिए पहले। 1:1 रहता तो ये 4, 5, 9 हो जाता, आप बोलते ये हो जाता 6 हो जाता, और उसके बाद आप क्या करते हैं यहाँ पे, आप इसको 18 बनाते। क्या बनाते हैं 18 बनाते, क्योंकि इसका एलसीएम 18 हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे 2 करते और यहाँ पे 3 करते, यही करते हैं। अगर इक्वल होता तो अभी बताओ, अभी इक्वल हो गया क्या, है ना, इक्वल हो गया, लेकिन हमें रेशियो चाहिए 5:2 का। तो पहला काम ये होगा कि पहले इक्वल बनाना है। अब 5:2 के रेशियो में बनाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। बात समझ गए। तो टोटल हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसको 10 से, और यहां पे किससे करना पड़ा 6 से। समझ गए क्या, इक्वल रहता तो इतना ही से काम चल जाता, लेकिन जब इक्वल नहीं है तो अब हमें पहले तो इक्वल बना दिया हमने, एंड देन उसके बाद मल्टीप्लाई किया, हमें जिस रेशियो में कन्वर्ट करना है। अब टोटल देख लेंगे, आपने यहाँ पे देख लिया टोटल यहाँ पे क्या हो गया 2 × 5, और यहाँ पे क्या हो गया 3 × 2। समझे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे 6 से। अब देख लो, बताओ कितनी हो गई वैल्यू यहाँ पे, ये 40 हो गया और ये 30 हो गया। 40 + 30 कितना आ गया 70, और ये कितना हो गया 50 + 6 कितना हो गया 56। 14 से कट जाएगा ये, 14 5 जा 14 4 जा, यानी बेसिकली रेशियो क्या बन गया यहाँ पे 5:4। ध्यान देना 4:5 भी है ना, लेकिन हमें मिल्क एंड वाटर का चाहिए, तो मिल्क कितना है 5 यूनिट, वाटर है 4 यूनिट, इसलिए 5:4 होगा। क्लियर, तो रेशियो हो गया 5:4। समझ पाए क्या, आगे बढ़े। देखिए, a 2 kg metal of which 1/3 is zinc and rest is copper mixed with 3 kg of metal of which 1/4 is zinc and rest is copper, what is the ratio of zinc to copper in the new mixture। देखो ये जो क्वेश्चन है, अगर इसको सही तरीके से ना किया जाए तो एक पेज भर दोगे आप, समझ गए क्या। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं, अगर वैसे समझ के करेंगे तो फिर से सिंपल 2-3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। समझे, तो अप्रोच करेक्ट होना चाहिए, राइट अप्रोच से करोगे तो क्वेश्चन भी हमारा जल्दी सॉल्व होगा। देखिए तो सबसे पहली चीज क्या है, 2 मेटल है, 2 kg ऑफ मेटल। एक मेटल जो है वो कितने केजी का है 2 kg का है। जो 2 kg का मेटल है उसमें क्या क्या है, जो 2 kg का मेटल है उसमें क्या क्या है, कौन कितना है छोड़ दो, अभी जिंक है और कॉपर है। जिंक कितना है कॉपर कितना बाद में देखेंगे। एक मेटल जो है उसमें जिंक एंड कॉपर है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि पहला मेटल जो है वो जिंक एंड कॉपर का मिक्सचर है, बोल सकते हो। अच्छा आगे देखो, मिक्स्ड विथ 3 kg ऑफ मेटल। अब जिसमें मिक्स कर रहे हो वो दूसरा है जो कि 3 kg का मेटल है, और ये जो 3 kg का मेटल है इसमें भी जिंक है और बाकी जो है क्या है कॉपर है। इसमें भी जिंक है और क्या है कॉपर है। इसका मतलब मुझे ये समझा कि जो दोनों मेटल आपको यहां पे दिए गए थे, दोनों मेटल में ही जिंक एंड कॉपर है, दोनों मेटल में ही क्या क्या है जिंक है एंड क्या है कॉपर है। दोनों मेटल में भी जिंक है एंड कॉपर है। यहां तक बात क्लियर है क्या। अब बात यहां पे ये होती है कि अगर दोनों मेटल में जिंक एंड कॉपर है तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ जिंक टू कॉपर इन न्यू मिक्सचर। मुझे बता दीजिए कि जब आप दोनों मेटल को मिक्स कर रहे हो तो किस रेशियो में मिक्स कर रहे हो, पहले ये बताओ। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में इक्वल मिक्स कर रहे थे, दूसरे वाले क्वेश्चन में मिक्स करने का रेशियो दिया गया था। इस वाले क्वेश्चन में दोनों मेटल को किस रेशियो में मिक्स किया जा रहा है, तो क्या, तो 2:3 में। पहला मेटल कितने केजी का है 2 kg के मेटल को आप मिक्स कर रहे हो 3 kg के मेटल के साथ,
इसका मतलब जब हमने रेशियो निकाला तो हमने क्या देखा, 2:3। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो दोनों मेटल है जिनको आप आपस में मिला रहे हैं वो किस रेशियो में हुआ, 2:3 के रेशियो में हुआ। बोलिए यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहां तक बात समझ पाए हैं तो आप मुझे ये बता दीजिए अब सॉरी, अब देखिए, अब देखो पहला जो मेटल था जिसमें 1/3 क्या था, जिंक है, और जो बच गया क्या है, कॉपर है। पहले वाले मेटल में जिंक कितना है, 1/3, और बाकी कॉपर है। तो मुझे बताइए जिंक एंड कॉपर यही दो चीज मिलकर के मेटल बना है। तो पहले वाले मेटल में जिंक है 1/3, 1/3 मतलब टोटल अगर 3 है तो उसमें एक जिंक है, टोटल अगर 3 है तो उसमें अगर एक जिंक है मतलब कॉपर 2 हो गया, यानी कि जिंक एंड कॉपर का रेशियो 1:2 हो गया क्या। दूसरे वाले में 1/4 जिंक है, मतलब टोटल अगर 4 है तो उसमें 1 जिंक है, तो कॉपर कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमने ये समझ लिया कि पहले मेटल में जिंक एंड कॉपर का रेशियो क्या है एंड दूसरे मेटल में जिंक एंड कॉपर का रेशियो क्या है। अरे बोलो इतनी सी बात समझ गए। अब आपका काम क्या है, पहले तो बराबर करना। बताओ यहाँ पे कितना यूनिट, 3 यूनिट, और ये कितना यूनिट, 4 यूनिट। अब क्या करोगे, इसको इक्वल कर लो। तो ये 4 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये बराबर हो गए, लेकिन हमें किस रेशियो में चाहिए, 2:3। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। तो ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा, 9, है ना। इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको 9 से। तो आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड आपने इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। कर लीजिए, बताइए कितनी हो गई वैल्यू, 8 + 9 कितना, 17, और ये कितना हो जाएगा 16 + 27, 16 + 27 कितना, 43, यानी कि रेशियो जो बना 17:43, 17:43। बोलो बात समझ में आई क्या। तो इसलिए अगर हमने सही तरीके से समझा तो इजी वे में हम ऐसे कर लेंगे, नहीं तो फ्रैक्शन में ही रहने दोगे तो काफी दिक्कत हो सकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 24, ratio of land and water on earth is 1:2 and ratio of land and water in northern hemisphere is 2:3. Find the ratio of land and water in southern hemisphere. पहले तो ये बता दो, ये तो ज्योग्राफी आ गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर है कि नहीं, क्या होता है बताओ। धरती के ऊपर का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, धरती के ऊपर और धरती के नीचे, ऐसा इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे। अरे धरती के नीचे कहाँ, शेषनाग के पास जाओगे। देखो ये जो है, अगर हमारा ये अर्थ है, मतलब अगर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांट दें हम, अर्थ फुटबॉल की तरह है ना, मान लो फुटबॉल है, उसको 2 पार्ट में आपने इक्वली अगर डिवाइड कर दिया, तो 2 पार्ट में अगर मैंने बांट दिया अर्थ को, तो नॉर्थ का जो पार्ट होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, साउथ वाला पार्ट जो होता है क्या कहलाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। तो ये जो है ये हो गया आपका नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ वाला क्या हो जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब मुझे बता दो, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ मतलब पृथ्वी का 2 पार्ट, तो पृथ्वी का जो एक पार्ट बना उस पार्ट पे भी लैंड एंड वाटर है, जमीन भी होगा समुद्र भी होगा ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या क्या है आपका, लैंड भी है एंड वाटर भी है। और इसी तरह से अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर की भी बात करेंगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर पे भी सेम चीजें हैं, यहां पे भी लैंड है एंड क्या है, वाटर है। अरे क्लियर है क्या। लेकिन मुझे बस इतनी सी चीज आप बता दो कि लैंड एंड वाटर तो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस कंडीशन में
मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो है आपका, मैंने दो पार्ट में बांट दिया, उसको मैं ये शो कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं शो कर रहा हूं, ये दो पार्ट है, इसके उधर और ये नीचे। अब बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इसके इधर और इसके इधर, नॉर्थ में और साउथ में, दोनों तो बराबर बराबर हिस्सा है, हिस्सा कैसा है, बराबर है ना, मतलब अगर ये एक यूनिट होगा पूरा मिलाकर के तो ये भी 1 यूनिट होगा। एक्चुअल में ये जितना भी पार्ट हो लैंड एंड वाटर ऐड करके, और यहां पे भी लैंड एंड वाटर ऐड करके, दोनों सेम होगा कि नहीं होगा। मतलब मैं रेशियो की अगर बात करूं तो आप बोलेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर ये 1:1 के रेशियो में है। किस रेशियो में है, 1:1 के रेशियो में। अब देखो क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ, अर्थ पे लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या है, 1:2। पूरे अर्थ पे उसने बोला लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या है, 1:2। एंड रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 2:3। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या है, 2:3 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या है, 2:3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है साउदर्न हेमिस्फीयर पे लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, कहां पे, साउथर्न। तो आप मुझे बताओ लैंड एंड वाटर, पहले तो अर्थ का देख लो, अर्थ पे लैंड एंड वाटर का रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1:2, ये अर्थ पे है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लैंड एंड वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है क्या। अब मुझे बताओ अर्थ के लैंड एंड वाटर में से अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लैंड एंड वाटर माइनस कर दिया जाए तो क्या साउदर्न हेमिस्फीयर का लैंड एंड वाटर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे निकालेंगे, कैसे, तो मुझे बता दो पहले कि अर्थ एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किस रेशियो में मिक्स्ड हैं, अर्थ एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किस रेशियो में मिक्स्ड है। तो आप बताओ अर्थ ये 1 यूनिट है या 1 यूनिट है, तो अर्थ टोटल कितना हो गया, 2 यूनिट, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है 1 यूनिट, यानी कि अर्थ अगर 2 यूनिट है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 1 यूनिट है ना। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, इनको 2:1 में तो कन्वर्ट कर लो। तो बताओ अभी ये है कितना, 3 और ये कितना है 5। अब इक्वल बना दोगे आप, यहाँ पे इक्वल बना दो, इनको इक्वल बनाओगे तो ये 15 कर दो, यहाँ पे इंटू 5 तो यहाँ पे इंटू कितना 3, अभी इक्वल हो गए। लेकिन हमें अर्थ एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 2:1 के रेशियो में है, तो इससे मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 2 से, और इसको किससे करना होगा, 1 से, यानी कि आपको 10 लेना होगा और यहां से 3 लेना होगा। तो आप मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो आप बोलेंगे ये कितना हो गया, इंटू 10, ये भी कितना हो गया, इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, इंटू 3, तो ये भी कितना हो गया, इंटू 3। बोलिए बात क्लियर है। तो अब देख लीजिए अर्थ कितना हुआ, अर्थ पे लैंड अगर 10 यूनिट है तो वाटर कितना है, 20 यूनिट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे 6 यूनिट है तो ये वाटर कितना हो गया, 9 यूनिट। तो साउदर्न हेमिस्फीयर का कितना आ जाएगा, माइनस कर लीजिए, 10 - 6 कितना, 4 यूनिट, एंड 20 - 9 कितना, 11 यूनिट। यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर पे लैंड एंड वाटर का जो रेशियो बना, ये बना आपका 4:11। कितना बना, 4:11।
हो गया, आगे बढ़े। देखिए, 3 vessels whose capacities are 3:2:1 are completely filled with a mixture of milk and water in the ratio of 5:2, 4:1 and 4:1 respectively. Taking 1/3 of first, half of second and 1/7 of third mixture kept in a new vessel is prepared. मतलब इन तीनों को लेकर के आपने एक नए वेसल में क्या कर दिया, रख दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, जो नया मिक्सचर है उसमें वाटर का परसेंटेज बताइए। जो नया मिक्सचर है उसमें क्या बताना है, वाटर का परसेंटेज बताना है। बोलिए, यहां तक बात क्लियर हो गई? हाँ, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि सबसे पहली चीज कि 3 वेसल हुज कैपेसिटीज आर 3:2:1 आर कंप्लीटली फिल्ड विथ मिल्क एंड वाटर। मतलब जो 3 वेसल है उनकी कैपेसिटी का रेशियो क्या है, 3:2:1 है। और मिल्क एंड वाटर का क्या रेशियो है ये भी दिया हुआ है। लेकिन यहां पे आपको एक चीज दिक्कत ये लगा होगा कि अब ये क्या दे दिया, उसने दे दिया कि भले ही क्वांटिटी का रेशियो ये था लेकिन आप पूरा नहीं ले रहे हो। पहले वाले से कितना ले रहे हो, 1/3, दूसरे वाले से हाफ ले रहे हो और तीसरे वाले का 1/7 ले रहे हो और तब मिला रहे हो आप। लेकिन क्वांटिटी का रेशियो है, लेकिन ले तो अलग अलग रहे हो ना। तो जब अलग अलग लोगे तब तो रेशियो अलग हो गया। अरे मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे मान लो ये 20 है, ये 50 है और ये 70 है। अभी रेशियो 2:5:7 है, लेकिन मैं बोलूं कि इसका मैंने आधा लिया, इसका 1/5 लिया, इसका 1/10 लिया। अब रेशियो वही है कि अलग हो गया, है ना। तो क्वांटिटी का रेशियो अलग था, लेकिन जो ले करके मिला रहे हो वो तो अलग अलग हो गया। वो चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज हो रहा है। ये चेंज हो रहा है, जो ले रहे हो वो चेंज हो रहा है। मिल्क एंड वाटर तो सेम ही है, लेकिन तीनों क्वांटिटी से जो चीजें ले करके मिला रहे हो वो रेशियो चेंज हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? तो चलिए, तो यहाँ पे एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो गया। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम वही है कि पहले आप सेम बनाइए। क्या बनाओगे, सेम बना दो। देखो, मिल्क है एंड वाटर है। पहले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, 5:2। पहले में मिल्क एंड वाटर है 5:2 के रेशियो में, दूसरे में 4:1 और तीसरे में 4:1। तीसरे में भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, 4:1। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 5:2, 4:1 एंड 4:1। क्लियर? अब बात उसने ये बोला है कि टेकिंग 1/3 ऑफ फर्स्ट में से कितना लिया आपने, 1/3। लेकिन वो लेंगे, पहले तो हमें क्वेश्चन के अनुसार से रेशियो तो 3:2:1 क्वांटिटी बनाना होगा। और वो रेशियो बनाने के लिए क्या बताया मैंने, क्या तरीका है, पहले आप इनको इक्वल बना देंगे। तो ये है 7, ये है 5 और ये है 5। तो इनको हम क्या कर दें, 35 बना दें। 35 बनाएंगे तो यहाँ पे इंटू 5 करेंगे, यहाँ पे इंटू 7 करेंगे और यहाँ पे इंटू 7। अब ये इक्वल हो गए, लेकिन 3:2:1 चाहिए। तो अब इसको हम इंटू 3 कर देते हैं, इंटू 2 कर देते हैं और इंटू 1 कर देते हैं। अब ये आ गया इंटू 3:2:1। लेकिन अब हमें पहले से कितना लेना है, पहले वाले से कितना लेना है, 1/3। तो 1/3 ले लो इसका, दूसरे से हाफ और तीसरे से 1/7। बोलो बात समझ में आई क्या? अब यही हो गया, टोटल ये हो गया यहाँ से, ये हो गया यहाँ से। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो होगा अब फाइनल मल्टीप्लाई करना आपको। समझ पाए? तो चलिए कितना हो गया, देखो यहाँ पे ये 3 से 3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया और ये 7 से 7। तो यहाँ पे बचा 5, यानी कि फाइनली यहाँ पे इंटू 5, ये भी इंटू 5, यहाँ से इंटू 7, तो ये भी इंटू 7
और यहां से ये इंटू वन करने पे तो वही आ जाता है। अब देख लो ये जो आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कितनी हो गई वैल्यू यहाँ पे 25, 28 और 4, तो 28 कितना हो गया आपका, तो 56, 57, ये कितना आ जाएगा आपका 57, ये 25 प्लस 4 29, 28 और 28, 56 प्लस 1 57 इज 2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 प्लस 7 17 प्लस 1 कितना 18, कितना 18, यानी कि जो मिक्सचर बना उस मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना आ गया 57:18। जो मिक्सचर बना उस मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या आ गया 57:18। लेकिन आपसे मिल्क एंड वाटर का रेशियो नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। जो नया मिक्सचर है उसमें वाटर का परसेंटेज बताइए, जो नया मिक्सचर है उसमें क्या बताना है आपको, वाटर का परसेंटेज बताना है। तो बता दीजिए मुझे वाटर का परसेंटेज कितना हो जाएगा। वाटर कितना यूनिट है यहाँ पे, आप बोलेंगे 18 यूनिट। टोटल कितने में, तो टोटल कितना हो गया 75 इंटू कितना 100, 25 4 जा 25 3 जा 3 6 जा 6 4 जा कितना आया 24, यानी कि वाटर का परसेंटेज हो गया 24%। वाटर कितना परसेंट है 24%। आई बिलीव आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत?